नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द PLS पर। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। आज है 22 अक्टूबर और 22 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे उन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे और साथ ही मैं उन सभी क्वेश्चंस के डिटेल भी बताते जाऊंगा। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज 22 अक्टूबर को इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे है, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस। यह दिवस ऐसे व्यक्ति जो हकलाते हैं या जिन्हें बोलने में प्रॉब्लम होती है, वे सभी व्यक्तियों को यह महसूस दिलाना है कि उनका जो हकलाना है वो कोई अभिशाप नहीं है और ये जेनेटिकली या फिर एक प्राकृतिक रूप से होने वाली बीमारी है। और साथ ही ऐसे व्यक्ति जो इन्हें चिढ़ाने के रूप में प्रयोग करते हैं, अर्थात उनकी डिसएबिलिटी को चिढ़ाते हैं, वैसे व्यक्तियों को रोकना इस दिवस का उद्देश्य है। यह दिवस इंटरनेशनल स्टटरिंग एसोसिएशन के द्वारा मनाया जाता है। तो ये था आज के दिवस की थोड़ी सी जानकारी। अब चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज के 5 क्वेश्चन विद सूरज सीरीज के 5 क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले मैं आपको पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। तो पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में जारी 2021 ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के अनुसार टीबी उन्मूलन में सबसे ज्यादा प्रभावित देश कौन सा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारा प्यारा देश भारत। भारत जो है वो 2021 के ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के अनुसार टीबी उन्मूलन में सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है। इसमें हमारे भारत देश में टीबी के जो मामले होते हैं उसमें सबसे ज्यादा कमी देखी गई है। तो ये था पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर एक स्टूडेंट ने सही दिया है और साथ ही इन्होंने पूरे डिटेल के साथ लिखा है। ऐसे ही आप सभी भी पूछे गए जो क्वेश्चन रहते हैं उन सभी का आंसर दिया कीजिए और साथ ही पूरे डिटेल के साथ आंसर दिया कीजिए, क्योंकि जब आप पूरे डिटेल से आंसर देते हैं तो एक ही क्वेश्चन के रिलेट करके कई सारे क्वेश्चन सामने आते हैं, एक ही क्वेश्चन के कई सारे पहलू नजर आने लग जाते हैं, जिससे एक क्वेश्चन को सॉल्व करने से आपके कई सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे और आपका नॉलेज का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और साथ ही लिखने के लिए इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जब आप किसी भी चीज को एक बार लिख देते हैं तो वो चीज आपको लंबे समय तक और सटीक तरीके से याद रहती है। तो आप कोशिश किया कीजिए कि जो भी आप पढ़ते हैं उसे लिख करके और डिटेल के साथ पढ़ें। अब चलिए आज के 5 क्वेश्चन विद सूरज सीरीज के 5 क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये है, वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 40वां। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 में हमारा भारत देश 43 देशों की रैंकिंग में 43.3 स्कोर के साथ 40वें स्थान पर है। इस सूचकांक के तहत 3 सूचकांकों एडिक्वेसी, सस्टेनेबिलिटी और इंटीग्रिटी, इसके आधार पर पेंशन व्यवस्था की मजबूती को रेखांकित किया जाता है। अब यहीं पे अगर बात की जाए कि वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 में टॉप 3 देशों में कौन कौन से हैं, तो पहले रैंक पर है आइसलैंड जो 84.2 स्कोर के साथ है और दूसरे स्थान पर नीदरलैंड है जो 83.5 स्कोर के साथ है और तीसरे स्थान पर नॉर्वे है जो 82 स्कोर के साथ है। और अगर इसी में अंतिम की बात की जाए अर्थात 43वां स्थान, तो 43वां स्थान थाईलैंड को मिला है। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2021 ये जो सूचकांक है वो इसका 13वां संस्करण था और इसे कौन जारी करता है? मर्सर CFA इंस्टीट्यूट, इसके द्वारा यह सूचकांक जारी किया जाता है। अब आज का दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने नई बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर कोरिया। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। उत्तर कोरिया के द्वारा हाल ही में नए बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है। अब यहाँ पे उत्तर कोरिया की बात हो रही है तो आप मैप में देख रहे हैं यहाँ पे 2 देश है, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। ऊपर वाले देश को उत्तर कोरिया कहा जाता है और नीचे वाले देश को दक्षिण कोरिया कहा जाता है। उत्तर कोरिया की कैपिटल की बात करें तो प्योंगयांग यहाँ की कैपिटल है। यहाँ की करेंसी उत्तर कोरियाई वॉन है और यहाँ के तानाशाह किम जोंग उन है। ये जो मैप आप देख रहे हैं इससे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को 38th पैरेलल के नाम से जाना जाता है, अर्थात 38 डिग्री चैनल। तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा डिटेल। अब चलिए आज के तीसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का तीसरा क्वेश्चन ये है, हाल ही में स्टार्स इन माई स्काई इस नामक पुस्तक का रचना किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिव्या दत्ता। दिव्या दत्ता के द्वारा स्टार्स इन माई स्काई नामक पुस्तक की रचना की गई है। आप इमेज में देख रहे हैं ये है दिव्या दत्ता और ये पुस्तक इनके द्वारा रचित की गई है। यहाँ पे हम लोग बुक्स की बात कर रहे हैं
तो हाल ही में 2 और बुक जो है वो रिलीज हुई है, जिनको मैंने पिछले वीडियोस में बताया था। क्या बुक थे? एक्चुअली आई मेड देम अ मेमोयर। इसकी रचना गुलजार के द्वारा की गई है, जो महान लेखक है। और इसके साथ ही एक और बुक है सर सैयद अहमद खान, रीजन, रिलीजन एंड नेशन। इसकी रचना प्रोफेसर सैफी किदवई के द्वारा की गई है। तो इन 2 बुक्स के नाम भी आपको याद रखने हैं। अब आज का चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में एडिडास ने किसे अपना वैश्विक एम्बेसडर बनाया है? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन सी, दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण को एडिडास ने अपना वैश्विक एम्बेसडर बनाया है। अभी हाल ही में अगर हम लोग एम्बेसडर की बात करें तो जो हाल ही में नियुक्त हुए हैं उन ब्रांड एम्बेसडरों को देख लेते हैं। फायरबोल्ट कंपनी के द्वारा अभी हाल ही में विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। इसके साथ ही और कई सारी कंपनियां हैं जिन्होंने अपनी ब्रांड एम्बेसडर को बनाया है। NBA इंडिया ने रणवीर सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। उत्तर प्रदेश की सरकार ने ODOP योजना के लिए कंगना रनौत को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। एडिडास ने स्टे इन प्ले अभियान के लिए मीराबाई चानू को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। टाटा AIA लाइफ ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा को बनाया है। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के ब्रांड एम्बेसडर रानी रामपाल और स्मृति मंधाना को बनाया गया है। फिनो पेमेंट बैंक के लिए पंकज त्रिपाठी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अमृतांजन हेल्थ केयर, इसकी ब्रांड एम्बेसडर मीराबाई चानू और बजरंग पुनिया को बनाया गया है। क्वाइन DCX, इसके ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन है। और क्वाइन स्विच कुबेर, इसके ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह को बनाया गया है। अब आज का 5वां और अंतिम क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति ने अपना खुद का सोशल मीडिया एप्लीकेशन ट्रूथ सोशल लॉन्च किया है? तो इसका आंसर जाएगा अमेरिका। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इनके द्वारा अपना खुद का सोशल मीडिया एप्लीकेशन ट्रूथ सोशल, इसको लॉन्च किया गया है। अब यहाँ पे 5 क्वेश्चन विद सूरज सीरीज के 5 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। अब आज का एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। हाल ही में किसने उबेर कप जीता है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे और साथ ही कोशिश करेंगे कि पूरे डिटेल के साथ दे। अगर आपको हमारे इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जहां आपको एवरीडे डेली करंट अफेयर के जो PDF होते हैं वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और साथ ही अगर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जहां आप अपने डाउटफुल सभी क्वेश्चंस को रख सकते हैं जिसका आंसर हम लोग देंगे। और साथ ही अगर आपको हमारे इंस्टा आईडी से जुड़ना है तो आप इंस्टाग्राम में द PLS लिख करके सर्च करेंगे, जिससे आपको हमारी आईडी मिल जाएगी, द PLS पढ़ो लिखो समझो। इसे आप फॉलो करके हमसे जुड़ सकते हैं और आप उसमें भी अपने डाउटफुल क्वेश्चन को रख सकते हैं DM की सहायता से। अब आज का वीडियो हम लोग यही समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखने के लिए धन्यवाद।